नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, जब देश चंद्रयान की सफलता और डिजिटल क्रांति पर गर्व कर रहा है, तब उसी देश में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग आज भी रस्सियों के सहारे उफनती नदी पार कर मौत से रोज सामना करते हैं। हम बात कर रहे हैं रायसेन जिले के सिलवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बटेर के अंतर्गत आने वाले टोला बड़ा खेत की। यहाँ पर ना तो सड़क है और ना पुल और ना ही इलाज के लिए कोई सुविधा यहाँ पर दी गई है। बरसात आते ही ये गांव टापू बन जाता है और करीब 450 लोग पूरी तरह दुनिया से कट जाते हैं। 14 मिडिल और 4 हाई स्कूल के छात्र रोजाना जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाते हैं। आपको बता दें कि कुछ ने तो डर के कारण स्कूल जाना ही छोड़ दिया। बरसात में एम्बुलेंस तो छोड़िए, बाइक तक इस गांव में नहीं पहुंच पाती। बीमारों को खाट पर 2.5 किलोमीटर दूर खेरी गांव ले जाना पड़ता है और फिर वहां से सिलवानी अस्पताल ले जाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि वे काला पानी जैसी सजा भुगत रहे हैं। कलेक्टर से लेकर मंत्री तक कोई भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। कई बार शिकायतें की गई, कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन आश्वासन पे आश्वासन सिर्फ मिल रहा है। अब सवाल यह है कि 75 साल बाद भी क्या हमारे गांव की तस्वीर यही रहेगी? क्या सड़क, पुल और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतें अब भी सपनों में ही पूरी होंगी? तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से समस्याओं का अंबार गांव में लगा हुआ है। बड़ा खेत और हमारे लिए जो समस्या है, मतलब हम गर्भवती महिलाएं, कुछ हो जाता है तो खाट पे ले जाना पड़ता है। ना इधर सड़क है, ना रोड है, ना पुल है, ना कुछ है। ये परेशानी, और हमारे बच्चे लोग जाते तो बढ़ नहीं पा रहे, शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारे लिए वो नदी आ जाती है तो 8-8 दिन स्कूल नहीं जा पाते, कहो तो महीना हो जाता। यह समस्या है कि पानी हम झिरियों से खोद खोद के पी रहे हैं, और ना तो लाइट है, खम्भे है ही नहीं है। 6-7 खम्भे माने 1 किलोमीटर दूरी है। 1 किलोमीटर माने हेड पंप लगा है स्कूल के, उतर नहीं जा पाते हैं। अब मचा पानी पीते, बीमार हो जाते हैं। कई बार बीमार हो गए। अब बीमार हो जाते हैं तो फिर साधन नहीं मिले तो फिर मर जाते हैं। 2 आदमियों की मृत्यु भी हो चुकी है, कोई साधन नहीं आ ही नहीं पाते हैं। ना तो रोड है, ना पुल है नदिया में। बच्चे स्कूल जाते हैं बाहर पढ़ने तो फिर उतने भी नहीं पहुंच पाते, कंधों पे ले जाते हैं। बाल बच्चे पढ़ने के लाने बड़ी समस्या खराब है। नदी पार करके कंधों पे बैठा के बच्चों के लाने उतार भी जाएं, ले कर भी जाएं, और समस्या रोड भी नहीं है। और 2 महिलाएं ख़त्म हो गई 5 साल पहले। बड़ी दिक्कत है साहब। हम 3 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए खेल जाते हैं कच्ची रास्ता में, और नदी को पापा कंधे पे बैठ कर जाते हैं, और नदी चढ़ जाती तो जान जोखिम डाल को उस पार ले जाते हैं। खेरी जाते हैं पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर कच्चे में निकल कहीं गिर जाते हैं। कीचड़ में कंधे पर पापा हमें उठा के ले जाते हैं उस पार से आज जान जोखिम डालकर जाते हैं। उस पार छिप जाएं तो उस पार से आ नहीं पाते, फिर नहीं रुकते। बड़े खेत के रहने वाले हमारे गांव में न सड़क है, न रोड है, पुल कुछ भी नहीं है। बहुत परेशानी हैगी, खेरी से आ रहे हैं। सड़क नहीं है हमारे थे, बाल बच्चे स्कूल पढ़ भी जा नहीं सक रहा है खचना के मारे। बीमार आदमी हो जाए अस्पताल लेके नहीं जा पा रहे, और बाई जा रहे हैं गर्भवती हैं बेखचना के मारे, वे भी नहीं जा पा रही हैं अस्पताल। हमारे यहाँ पर 2 बाई जा रहे हैं, ख़त्म हो गई, उनको इलाज खून नहीं ले जा पाए खचना के मारे। और विधायक लोग वोट लेने को आते हैं तो कहते कि हम ऐसा कर देंगे, वोट दो हमें, तो वोट ले लेते हैं और आते हैं नहीं, फिर मुँह नहीं बताती है। जहाँ तक बात ये बड़े खेत की सड़क की है तो वो 3 किलोमीटर लगभग सड़क का निर्माण होना है। तो जब तक वो 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं होगा, जब तक उनकी समस्या का हल नहीं होगा। इस संबंध में हमने ऊपर भी अवगत कराया है, और जहाँ तक अभी मई-जून में उसका मई में सर्वे भी हुआ था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, जो अभी नई स्कीम आई है मंजरे टोले वाली, उसमें उसका सर्वे हुआ है। अब आगे उसकी कार्रवाई ऊपरी स्तर पर होगी। राजस्व अधिकारी को भेजकर मौका मुआयना करा लिया जाएगा, और उसके बाद जिला अथॉरिटी को लिखा जाएगा कि वहाँ पर पुल और सड़क की व्यवस्था।
तो समस्याओं का अंबार इस गांव में लगा हुआ है। इसी को लेकर जानकारी लेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता महेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जानना चाहूंगे विस्तार से क्या समस्याएं इस गांव में बनी हुई है, खासतौर पर तो सड़क और पुल की बात कही जा रही है। जी खुशी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिलवानी जनपद के जो पंचायत बटेर है उसका ये गांव है बड़ा खेत। इसकी दूरी अगर मुख्यालय से बात की जाए तो 12 किलोमीटर के लगभग इसकी दूरी है और खैरी गांव से इसकी दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है, जिसके रोड की समस्या है जो अभी तक रोड नहीं बन पाया है। और एक आवागमन के लिए रोड ये सिलवानी से बमोरी मार्ग पे है, वहां भी मेन रोड से इसकी दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की है। लेकिन आजादी के बाद से लेके आज तक ये गाँव शोषित है, वंचित है, यहाँ के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है और आज तक रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। जी खुशी। तो ये नदी की क्या समस्या देखने को मिल रही है? कहा जा रहा है कि पुल का निर्माण नहीं, तो अगर मुख्य मार्ग तक जाने के लिए क्या नदी पार करनी पड़ती है ग्रामीणों को? जी खुशी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बड़ा खेत से खैरी की तरफ जाएंगे तो भी नदी को पार करना पड़ता है और बड़ा खेत से सिलवानी बमोरी रोड की तरफ उस मार्ग पे लगेंगे तो भी नदी को पार करना पड़ता है। प्रशासन निष्क्रिय है, प्रशासन ने आज तक यहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं सुना है। विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, बराबर लोगों के द्वारा आवेदन दिए गए हैं, उन्हें अवगत कराया गया है कि हमारे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। गर्भवती महिलाओं को बारिश के समय डिलीवरी में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें चारपाई पर लेकर आना पड़ता है। अगर आंगनबाड़ी की बात करें तो जो छोटे छोटे ननिहाल है, आंगनबाड़ी समय पर नहीं लग पाती है, रोड का निर्माण नहीं हुआ है, शिक्षक समय पर नहीं पहुंच पाते। तो चूंकि बात करें तो वहां के नागरिकों का जो जीवन है वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर है और एक रोड बनने से उनकी सारी सुविधाओं का समाधान हो जाएगा, उनकी कनेक्टिविटी मुख्यालय से हो जाएगी, आवागमन सुलभ होगा, शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचेंगे, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी। जी खुशी। महेंद्र, देखिए ये तो मुख्य मार्ग की बात हो गई, लेकिन जो गाँव के अंदर की बात करें तो क्या वहां सड़कें बनी हुई है? और इस मामले में सरपंच का क्या कुछ कहना है, सरपंच सचिव का? जी खुशी जी, सरपंच से बात हुई थी, चूंकि सरपंच की बैठ भी ली गई इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि जब IIT 24 ग्राउंड पर गया उसने ग्रामीणों की दयनीय स्थिति को देखा तो सरपंच से भी बात की। गांव के अंदर के रोडों की हालत तो ठीक है, गांव में जो गली मोहल्ले हैं वहां रोड है, लेकिन मुख्य समस्या है मेन रोड से कनेक्टिविटी की। अगर कहीं बारिश में समस्या होती है, कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होती है तो ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है, ना कोई वाहन पहुंच पाता है, लोगों को चारपाई के सहारे कंधे पर रखकर लेकर आना पड़ता है। तो अगर अंदर के रोडों की बात करें तो वो ठीक है, उनकी सुविधाएं ठीक है, लेकिन जो मेन रोड की कनेक्टिविटी है वो इस गांव के लिए एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। जी खुशी। निश्चित है, तो वो मुख्य मार्ग की समस्या तो खैर सरपंच के अंतर्गत वो रोड का निर्माण आता नहीं होगा, लेकिन शिकायतें किन किन लोगों से की गई है? सरपंच ने भी शिकायतें तो की ही होगी और ग्रामीणों में ने भी। किन किन अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा और कहना क्या रहा है उन लोगों का इस मामले में? कब तक समाधान हो पाएगा? जी खुशी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा कि पंचायत के अंतर्गत इस रोड को ये रोड नहीं आता है, लेकिन पंचायत में कई योजना है, जैसे ग्रेवल की बात करें अपन या फिर PWD से बात करें, अगर विधायक की बात करें तो कोई सी भी बहुत सी मदद होती है जिससे इस रोड का निर्माण हो सकता है। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव में बराबर पूर्व विधायक वर्तमान विधायक दोनों को आवेदन भी दिए थे और उन्होंने वादा किया था कि चुनाव में आप हमें वोट दीजिएगा, उसके बाद आपके रोड का निर्माण होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक वो रोड का निर्माण नहीं हुआ है और ग्रामीण अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। SDM को भी ज्ञापन दिया, तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी खुशी। महेंद्र, देखिए एक बात और मैं पहले, क्योंकि समस्या पूरी प्रॉपर जानना चाहती हूँ, सड़क को आपने समस्या बताई है, पुल की बताई है, लेकिन जब कुछ ग्रामीणों के द्वारा हमने सुना था तो कुछ का कहना ये भी था कि बिजली और पानी को लेकर भी समस्या है। क्या इस तरह की समस्या भी गाँव में बनी हुई है? मैं आपको बताऊं, बिजली और पानी, अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली ये जो खेतों वाली लाइन है जिससे कनेक्शन है, अटल ज्योति 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आजकल आदमी की बिजली पानी और सड़क ये मुख्य समस्या है। और आजादी के बाद से लेकर हिंदुस्तान में आज तक चुनाव जितने भी लड़े गए हैं वो बिजली पानी सड़क पर ही चुनाव लड़े गए हैं, लेकिन इन समस्याओं का आज तक समाधान नहीं किया गया है। अगर पानी की बात की जाए तो पानी सिर्फ हैंडपंप के सहारे पानी आश्रित है। अगर बात की जाए PHE की टंकी की या नल जल योजना की टंकी की बात की जाए तो वो इस गांव में धरातल पर नहीं उतर पाई है। जी होती, यानी कि नल जल योजना आई ही नहीं है अभी? जी बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ शिव कुमार रघुवंशी जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। शिव कुमार जी, स्वागत है आपका IND 24 में। शिव कुमार जी, देखिए जो समस्या बनी हुई है, एक समस्या तो है नहीं इस गांव में, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं टोला बड़ा खेत की, क्या आपके पास भी पहुंचा होगा ना ये मामला? मैडम, मामला तो पहुंचा था, बीच में हम लोगों ने ग्रामीणों के माध्यम से उसकी शिकायत भी की थी ग्रामीणों ने। हाँ। और यहाँ काफी समस्या है। करीब 5 साल पहले जो ग्रामीणों ने बताया 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, 2 महिलाओं की उपचार के अभाव में। हाँ। स्थिति इतनी दयनीय है वहाँ गाँव की टोले की, लगभग 300 की आबादी, आदिवासी पूरा टोला है वो।
कई बार उनके साथ में सिलवानी भी ज्ञापन दिए, आवेदन दिए, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिले के कलेक्टर भी रहे, तत्कालीन कलेक्टर, उनको भी शिकायतें करी हैं। तो अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिए हैं, बाकी कार्रवाई आज दिनांक तक कुछ भी नहीं हुई। वर्तमान में स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय है कि बारिश के समय बच्चे नदी जब पार करते हैं तो रस्सियां डालकर और उनके माता पिता कंधों पर बिठाकर उनको रस्सियां पार करके ले जाती हैं। करीब 3 किलोमीटर की ये कच्ची सड़क है मैडम। तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी लोग, ग्रामीण लोग, आवागमन बारिश में बंद हो जाता है। निश्चित ही अगर कार्रवाई का जिस तरह से अब कार्रवाई होती तो ये तस्वीरें हम नहीं देख पाते। कुल मिलाकर देखा जाए तो गांव की स्थिति एक टापू की तरह हो गई है, क्योंकि मुख्य मार्ग से चाहे कोई से भी गांव से जुड़ना हो, लेकिन नदी पार करनी होगी और नदी के लिए ना तो पुल बनाया गया है और सड़क की व्यवस्था तो है ही नहीं। सड़क तो है ही नहीं मैडम। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गर्भवती महिलाएं हैं वर्तमान में समय भी गांव में, उनको भी दिक्कत होती है। अगर वो बीमार पड़ जाए तो ये कंडीशन है, अगर कोई गंभीर बीमार हो जाए तो फिर भगवान भरोसे ही है अगर वो बच जाए तो। और ये हालात हर बार बारिश के समय ज्यादा दिक्कत देते हैं। तो इसको लेकर हर बार ज्ञापन कई बार दिए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। तो ग्रामीणों ने भी अब शिकायत करना बंद कर दी, हालात इतने ज्यादा खराब हैं। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी हम लोग गए, कई बार लेके गए, उनसे बात करी, चर्चा करी, तो अधिकारी ये कहते हैं हम नया, हमारी जानकारी नहीं, हम इसको दिखवाते हैं, काम करवाते हैं। चलिए ठीक है शिव कुमार जी, देखिए कुल मिलाकर जो मैं देख पा रही हूँ कि अधिकारी तो खैर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, उनको तो ये समस्या नजर ही नहीं आ रही है। इतनी दयनीय स्थिति इस गांव की हो चुकी है, लेकिन जू तक नहीं रेंग रही है अधिकारियों के पास। लेकिन ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर बात जनप्रतिनिधियों की जाए, वोट तो करते होंगे ना इस गाँव के लोग, जनप्रतिनिधि तो चुनते होंगे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, अब लोगों ने ग्रामीणों के माध्यम से, सिलवानी विधायक हैं देवेंद्र पटेल, उनसे भी बात की इस संबंध में। हम लोग गए थे सब लोगों से मिलने के लिए। तो इस बार वो विधायक बने हैं कांग्रेस के, चूंकि जहाँ विधायक है वो बीजेपी की सरकार है, तो उनके हम लोगों का ये कहना था कि हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा हुई है और ये रोड स्वीकृत हो चुका है और बारिश बाद इसका काम चालू होगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। उनके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई थी इस मामले को लेकर। लेकिन फिर भी काफी समय हो चुका है ना, कि आश्वासन मिलता मिलता एक अलग चीज होती कि अगर सड़क टूट जाती। यहाँ तो सड़क का निर्माण अभी तक ही नहीं हुआ। ये काफी शर्मनाक स्थिति है इस गांव की। और अधिकारी जिनको दिख नहीं रही है ये चीजें, जनप्रतिनिधि सब टालम टोल कर रहे हैं। निश्चित ही गंभीर समस्या है। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी, क्योंकि इस गांव में विकास कोसों दूर है, दूर दूर तक विकास नजर नहीं आ रहा है और सिर्फ विकास नजर आ रहा है तो कागजों में। अगर इस गांव से बाहर निकलना होगा तो नदी पार करना ही पड़ेगा और नदी पार करने के लिए पुल की व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में निश्चित ही ये तो जाहिर सी बात है कि अगर नदी में ज्यादा पानी होगा, बारिश में जिस तरह से नदी नाले उफान पर है, अगर किसी भी गांव में रहने वाले किसी भी शख्स की तबीयत खराब होती है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करते होंगे लोग? जी खुशी जी, मैं आपको बताऊं, देश आजाद हुए काफी समय हो गया है, सरकारें बदली, शासन बदले, प्रशासन बदले, लेकिन ग्रामीणों की हालत नहीं बदली। आपने कहा बारिश के समय कितनी समस्या होती है, तो एक विजुअल होगा जिसको शायद IID24 ने अपने दर्शकों को दिखाया होगा। 4 पाइप लेके आ रहे हैं उस व्यक्ति को, जो बीमार है उस व्यक्ति को अगर मेन रोड तक लाना है तो 4 पाइप के सहारे के माध्यम से उसे लाया जाता है, जिसके लिए भी 4 और 8 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। आपसी सहयोग से ही ये ग्रामीण अपना जीवन, नरकीय जीवन अपना वहाँ यापन कर रहे हैं और शासन के सामने बार बार निवेदन और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन शासन ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत की बात की जाए तो उन्होंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा और कई बार यहाँ से विधायक भी रहे और PWD मंत्री भी बने, लेकिन उसके बाद भी इस गांव की सुध नहीं ली। वर्तमान विधायक अगर देवेंद्र पटेल की बात की जाए, कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा। अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो उन्हें बातें दी कि आपका रोड बनवाया जाएगा, आपका आवागमन सुलभ किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने मतदान किया, जीत कर चुनकर विधानसभा में पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों की तरफ लौट कर नहीं देखा है। तो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सरकार के नुमाइंदों की बात करें, नेताओं की बात करें, तो सिर्फ भावनाओं को छलने का काम किया है और ग्रामीणों को नरकीय जीवन जीने को मजबूर किया है। जी खुशी, निश्चित तौर पर कि बस टालम टोल इस मामले में किया जा रहा है। और जिस तरह से जिक्र आपने किया महेंद्र, अब हमारे साथ शिव कुमार जी भी जुड़े थे, उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस के विधायक आए हैं, तो कांग्रेस के विधायकों को तो अब ये मौका मिल चुका होगा कि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी हमारी मांगों को सुन नहीं रही है, लेकिन इसके पहले बीजेपी के भी तो यहाँ पर प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि रहे होंगे, तो क्या अब तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया? बल्कि विधायकों की जब बात की जाती है, जब कोई भी चुनाव होता है तो ये लोग तो गांव गांव पहुंचते हैं प्रचार करने के लिए, तो तब क्या कोई आश्वासन दिया गया था? तब ग्रामीणों ने समस्या को लेकर अपनी शिकायतें की थी?
जी खुशी जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी तो वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सिलवानी विधानसभा 143 जो है यहाँ पर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र पटेल है। लेकिन अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में विधायक ठाकुर रामपाल सिंह जी राजपूत थे और मध्य प्रदेश शासन में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे। लेकिन उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए भी इस रोड का ना बनना इस ग्रामीणों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और इस क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। वर्तमान विधायक देवेंद्र पटेल से भी ग्रामीणों ने बात की तो उनका भी एक रटा रटाया जवाब है कि शासन बीजेपी का है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अगर रोड नहीं बना तो इसकी मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में ग्रामीण मजबूर है, वो अपना नरकीय जीवन जी रहे हैं। लेकिन उनकी जो मुख्य समस्या है, मेन रोड से जो आवागमन उनका बाधित है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। बारिश में गांव ये सिर्फ एक टापू बनकर रह जाता है, उस पर किसी शासन ने और किसी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जी खुशी, निश्चित तौर पर कुल मिलाकर इस मामले को सिर्फ टाला ही जाएगा। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि विधायक यहाँ के पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पर ये गांव के लिए तो दुर्भाग्यजनक बात है ही नहीं, लेकिन उनके लिए एक बड़ी शर्मनाक वाली बात है। इतनी शर्मनाक स्थिति कि देश आजाद हो चुका है और दावे किए जाते हैं कि हमारी सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार जिधर चल रही है उसके लिए सड़क ही नहीं है। वाकई ये स्थिति काफी शर्मनाक है और उन अधिकारियों के लिए भी शर्मनाक स्थिति कि बार बार शिकायत करने के बावजूद अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। फिलहाल महेंद्र, मैं इस विस्तार से ये भी जानना चाहूंगी किन किन अधिकारियों से शिकायत की गई इस मामले में, और जब शिकायतें की गई तो कोई आश्वासन तो दिया होगा? जी खुशी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नुमाइंदों को जानकारी देना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो जनता के बीच वोट मांगने के लिए गए हैं। उन्हें भी ग्रामीणों ने बराबर अपनी समस्या से रूबरू कराया है। और अगर अधिकारियों की बात की जाए तो सिलवानी एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है, तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया है, क्योंकि ग्रामीणों की पहुंच सिलवानी तक होती है, मुख्यालय तक पहुंच होती है, तो मुख्यालय पे उन्होंने अपनी समस्याओं को अवगत कराया है। कुछ जो जागरूक ग्रामीण हैं, जो समाज सेवी हैं, जो निकलकर सामने आए हैं, उनके सहयोग से वो कलेक्टर तक पहुंचे हैं, कलेक्टर को भी उन्होंने ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। लेकिन अभी तक नतीजा शून्य है और ग्रामीणों की कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, एक टोले की बात नहीं है। मैं आपको एक और गांव बताता हूं जो खमरिया मानपुर पंचायत के अंतर्गत आता है, कोटा। इस गांव से उसकी दूरी 4 से 6 किलोमीटर होगी, वो भी मेन रोड से 2.5 से 3 किलोमीटर का रोड अभी तक नहीं बना है। उन ग्रामीणों की भी समस्या है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव बहिष्कार की बात की थी, तब पूरे प्रशासन के कान खड़े हुए, प्रशासन हरकत में आया, नेता हरकत में आए, सिर्फ और सिर्फ उन्हें फिर से आश्वासन दिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनसे वोटिंग करवाई, उनकी भी समस्या का समाधान नहीं किया। और फिर बड़ा खेत की समस्या तो आजादी के बाद से लेकर आज तक निरंतर जारी है। नेताओं ने सिर्फ भावनाओं को छलने का काम किया है, अधिकारियों ने कुर्सी पर बैठकर सिर्फ सरकार की कुर्सी को तोड़ा है और अपनी तनख्वाह लेके अपनी जेब को भरा है, लेकिन निकलकर ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान करने पर कभी विचार भी नहीं किया। जी खुशी, निश्चित तौर पर साफ नजर आ रही है भ्रष्ट व्यवस्थाएं जिनमें जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है मामले में, क्योंकि ये तो मैं मानूंगी कि ये प्रमुख समस्या है सड़क और पुल की। ठीक है, बाकी समस्याओं में आप थोड़ा डिले कर लीजिए, बाकी बातें नहीं सुनिए, लेकिन सड़क और पुल ये कितना जरूरी हो चुका है। खासतौर पर बारिश में जो हम स्थिति देख पा रहे हैं, जो विजुअल हम तक पहुंचे हैं कि चारपाई पर लिटाकर किसी व्यक्ति को ले जाया जा रहा है, लेकिन कहां से नजर आएगा? एसी वाले कमरे से गांव की सड़क नजर नहीं आती है महेंद्र, लेकिन बात तब बने जब कोई निरीक्षण करने पहुंचे। बारिश में कोई निरीक्षण करने गांव में पहुंचेगा भी कैसे? अगर पहुंचता तो स्थिति नजर आती। ठीक है महेंद्र, देखिए सड़क और पुल की तो बात हो गई, लेकिन जो एक बात आपने अभी जिक्र किया था कि नल जल योजना अभी तक यहां नहीं पहुंची है, जबकि नल जल योजना का जो टारगेट था, जिस समय में इस टारगेट को पूरा करना था, वो समय कब का बीत चुका है। ये भी एक हैरानी वाली बात है। तो अब ग्रामीण जो है जल आपूर्ति कैसे करते हैं गाँव में? जी खुशी जी, मैं आपको बताऊं, नल जल योजना बहुत पहले की योजना थी। अब जो नई मध्य प्रदेश शासन ने और केंद्र सरकार ने जो मिलकर योजना लॉन्च की है वो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत भी बहुत से गांवों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था, लेकिन बड़ा खेत में आज तक पानी की कोई उपलब्धता नहीं है। और यहाँ अगर सिलवानी विधानसभा की बात की जाए, जिन गाँवों में जल जीवन मिशन के तहत टंकी भी बनी है तो वो सिर्फ ग्रामीणों को मुंह दिखाने के काम आ रही है। ना लाइनें फैली है, ना पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ले दे के अगर बात की जाए तो सिर्फ शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। और आज भी जिन गांव में टंकी बन चुकी है वहां ये संचालित नहीं हो रही और ग्रामीण बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बड़ा खेत में तो वो योजना है ही नहीं है, क्योंकि जल भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आदमी की बिजली, पानी और सड़क तीनों महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन तीनों से ग्रामीण वंचित हैं। और बराबर नेता हर विधानसभा में आते हैं और बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर वोट लेते हैं, गरीबों को छलते हैं, गरीब जनता के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनके हितों को पूरा नहीं करते हैं। जी खुशी, निश्चित तौर पर कि अगर आज हम इस स्थिति में हैं,
दावे किए जा रहे हैं। और अगर उसके अलावा अगर ये गांव की तस्वीरें देखेंगे तो वाकई ये शर्मनाक स्थिति है महेंद्र। और देखिए, जल जीवन मिशन योजना की बात की जा रही है, तो इसमें मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरपंच और सचिव का क्या संज्ञान है इस मामले में? उन्होंने बताया तो होगा कि आखिर अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है हर घर तक नल के द्वारा जल, क्योंकि इसका तो उद्देश्य यही है ना कि हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचेगा। सिर्फ टंकी बनाने से तो काम चलेगा नहीं ना। जी खुशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जल जीवन मिशन चूंकि पीएचई के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया जाता है, गांव में ग्रामीणों को स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। पीएचई एसडीओ है राजेश शर्मा, उनको अगर सरपंचों के द्वारा भी फोन लगाया जाता है, ग्रामीणों के द्वारा भी फोन लगाया जाता है, तो या तो फोन नहीं उठाया जाता है या फिर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। अगर बटेर के सरपंच की बात की जाए, मनीष रघुवंशी की बात की जाए, तो उनके द्वारा भी निरंतर संपर्क साधा गया है, लेकिन राजेश शर्मा जी के द्वारा ना कोई संतोषजनक जवाब दिया गया है। मैं इस गाँव के अलावा एक गाँव की और आपको समस्या बताता हूँ। जो पूरी विधानसभा की समस्या है, बिजली, पानी, सड़क। सिंहपुरी उचेरा जो पंचायत है, सिंहपुरी उचेरा पंचायत में पानी की टंकी का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन आज तक पानी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ना बोर खोदे गए हैं, ना बोरों से पानी निकला है अभी तक, क्योंकि जब तक पानी नहीं निकलेगा टंकी को भरा कैसे जाएगा। गांव में लाइनों के नाम पर रोडों को खोद दिया गया है। रोडों से भी आदमियों को बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि लाइनें तो गड़ा दी गई हैं, लेकिन रोड जैसे के तैसे छोड़ दिए गए हैं। नियम ये कहता है कि अगर आपने लाइन को गड़ाया है तो उन रोडों को आप फिर से कंक्रीट करेंगे और उनको एक सा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही, जो रोड बन चुके हैं उनको भी उनसे भी दुर्घटनाएं ग्रामीणों की हो रही हैं, और इस लापरवाहियों का नतीजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जी खुशी, निश्चित लापरवाही का नतीजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ये चीजें अगर बार बार चलती रही, हम भी आवाज उठा ही रहे हैं देवेंद्र, महेंद्र, और देखा जाए तो ग्रामीण भी आवाज उठाएंगे। और मुझे लगता है कि अब ग्रामीणों को बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि विपक्ष का जिस तरह से कहना है, बात अगर विधायक जी की जाए, उनका ये कहना है कि हम शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन क्या शिकायतों से सिर्फ बात बनेगी? वो कितना सीरियस है इस मैटर पे, वो भी तो देखने वाली बात होगी। जब विधानसभा का सत्र होता है, किस लिए होता है? आप विपक्ष में आप मुद्दा उठाइए, आप सड़क से लेकर सदन तक डंका बजा सकते हैं इस मामले में, लेकिन नहीं, विपक्ष भी इस तरह की भूमिका इसमें निभाते हुए नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ टाल टोल की जा रही है इस मामले में। महेंद्र, अब देखिए, कुछ रास्ता नहीं बचता है ग्रामीणों को आवाज उठाने के अलावा, क्योंकि शिकायतें तो की जानी चाहिए, शिकायतें करते आए हुए हैं, लेकिन अब ग्रामीणों को एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे वो आंदोलनरत होने की बात ही क्यों नहीं हो, क्योंकि लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले आला अधिकारियों को, जिम्मेदारों को ये चारपाई नजर नहीं आएगी जिस पर एक शख्स को, एक बीमार शख्स को लेटाते हुए ले जाया जा रहा है। जी, जब IND24 ग्राउंड पर इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए गया, ग्रामीणों की दयनीय स्थिति को हमने बहुत नजदीक से देखा। बेहद पीड़ा हुई, अधिकारियों, कर्मचारियों की, नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठे, ग्रामीणों से चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा अब हमें एक उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उनके पास आंदोलन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि आवेदन, निवेदन, ज्ञापन बहुत कर चुके हैं, ये ग्रामीणों का कहना था। अब सिर्फ आंदोलन होगा, तो आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि ग्रामीणों की अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तो प्रशासन के सामने वो मजबूर होंगे कि उन्हें उग्र आंदोलन करना पड़ा। ये ग्रामीणों ने हमसे कहा। जी खुशी, निश्चित तौर पर महेंद्र, और देखिए, हमने भी पूरी कोशिश की है इस प्रोग्राम में, लगातार चाहे जनप्रतिनिधि हो या जिम्मेदार अधिकारी हो, उनसे संपर्क करने की हमने कोशिश की है, लेकिन व्यस्तताएं उन लोगों के पास इतनी है कि समस्याएं सुनने के लिए भी समय नहीं है। कई अधिकारी जुड़ते हैं तो समस्या सुनते ही फोन कट कर देते हैं, क्योंकि जवाब क्या देंगे जब काम ही नहीं किया है। तो ठीक है महेंद्र, देखिए, कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी कि अधिकारियों तक इस विषय को लेकर संपर्क करें, उन तक ये बातें पहुंचाए, ताकि उनको ये समस्या दिखे और इसका समाधान किया जाए। फिलहाल महेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, विकास से वंचित है ये गांव, और हैरानी होती है इस तरह की स्थिति किसी गांव की अगर नजर आती है तो। तमाम दावे इस समय किए जा रहे हैं कि हमारा देश जल्द ही विकसित भारत हम कहलाएंगे, लेकिन भारत के गांव की स्थिति ये, यहां ना तो सड़क है, ना पुल की व्यवस्था है, बिजली पानी नहीं है, तो आखिर विकास कहां दिखाई दे रहा है गांव में? और जो दावे वादे किए जा रहे हैं, जिन अधिकारियों को अपने अपने विभाग में बैठाया गया है, आखिर वो अधिकारी कर क्या रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और इसमें सबसे बड़ी अनदेखी है निरीक्षण की। अगर तमाम विभागों को लेकर बैठकें की जाती, निरीक्षण किया जाता, समन्वय की कहीं ना कहीं साफ तौर पर कमी है। देखा ही नहीं जाता है कि जिस तरह के फंड भेजे जा रहे हैं जिन योजनाओं के लिए, क्या वाकई वो जमीनी हकीकत पर नजर आ रही है? ये एक बड़ी समस्या है, और एक नहीं हजारों गांव में देखने वाली बात होगी। इन समस्याओं का समाधान कब तक हो पाएगा? फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।